लोकतंत्र सेनानी और राजनीति में सेवा के रूप में रहे श्रद्धेय पंडित मलखान सिंह भारद्वाज जी की 76वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज विद्यालय के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान दिवस के रूप में आज पूरे भारत नहीं विश्व में महिला दिवस के रूप में इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य महामंडलेश्वर हरिद्वार जूना अखाड़ा और जीवन दीप आश्रम के संस्थापक पूजनीय यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, जिनका हमें सानिध्य मिलता है, विद्यालय के इसके सभी अभिभावक, विद्यालय के सभी अध्यापक और प्रधानाचार्य, संचालन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के कोषाध्यक्ष श्री अजय जी और इस कार्यक्रम को स्कूल का संचालन करवाने वाले डॉक्टर राजीव जी, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग 76वीं जयंती के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र और विकास में जो उन्होंने अपने सपने सजाए थे उसको आगे बढ़ाने का काम, आपके आशीर्वाद से हम सब उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। करके अच्छा काम करने का हम सबको अवसर मिले और हमारा इस अच्छे काम में कुछ अपना सहयोग हो जाए, इसकी एक अपनी बड़ी इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास की बात भी थोड़ी सी आती है। हमने ये भी तय किया है, अभी हमसे हमारे आदरणीय अमित अग्रवाल जी विधायक जी कह रहे थे इस बात को, वो कह रहे थे कि मार्ग कहां से निकलेगा। मैंने कहा अगले 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के आसपास के, क्योंकि यहां विकास एक नहीं, मेरठ एक्सप्रेस वे जो मेरठ तक आकर के प्रतापपुर तक रुका है, प्रतापपुर से आगे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का काम हमने एक्सप्रेस वे को भी दिया है और हमने कागज चलाया है। भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से हमने उसको भी स्वीकृत कराने का काम किया है कि ये एक्सप्रेस वे मेरठ प्रतापपुर से आगे चल करके मुजफ्फरनगर तक रुकेगा। ये हमने फाइल चलाई है साथियों। आपको आश्चर्य होगा, खुश होंगे आप, सिवाया गांव एक्सप्रेस वे पे होगा अगले भविष्य में। यहां का दोराला, वलीदपुर, दशरथपुर, सकौती, जितने भी ये गांव सारे जहां सड़क के लिए सोचते थे लोग, ये कुछ दिन बाद आपको एक्सप्रेस वे पे दिखाई देगा साथियों। पर एक ना एक उनकी यादों में जो कार्यक्रम थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच के आधार पर आप सोचते होंगे कि इस क्षेत्र के बनवाड़ी, भराला, इकलौता, धंजू, देदवा, समौली, दोराला, ऐसे इस आसपास के जो बीच के, दूर के, दराज के, लावड़ तक के जो गांव, दूर दराज से लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इस बात की चिंता में रहते थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, अच्छा प्रकृति ऐसी कहां मिल सकती है। उस सपने का पूरा काम करने का भी हमने आप सबके योगदान से करने का प्रयास किया है। यहां बहुत बार सोचते थे जब जंगल इंटीरियर था, बहुत रास्ता नहीं था, तो यहां बैठे हुए प्रधान सिवाय गांव के जितेंद्र और दिमाग सिंह जी कहा करते थे कि इस
अंदावली वाले हमारे प्रधान जी ये सोचते थे कि यहां रास्ता कैसे निकलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं इस मंच से उनको आज हृदय की गहराइयों से बधाई दूंगा, जिन्होंने इस इंटीरियर मार्ग को यानी कि रुड़की रोड से लेकर के और कोटद्वार लावण जाने वाले कोटद्वार मार्ग में इस मार्ग का नामकरण मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग के नाम से रखा है। मैं उनको भी इस मंच पर और उनकी जयंती के इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। साथियों, अब ये गांव जो है पनवाड़ी बैठे हैं हमारे प्रधान जी, दोनों पूर्व प्रधान बैठे हुए हैं, वर्तमान बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मोहम्मदपुर, पनवाड़ी, अब इन पनवाड़ी का जो उत्तर प्रदेश के नक्शे में दिखाई देंगे ये गांव, पनवाड़ी, मोहम्मदपुर, भराला, इकलौता, इन गांवों के नाम पे और एमएसपी इंटरनेशनल स्कूल, मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग इंटरनेशनल स्कूल, मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग गांव भराला, मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग गांव पनवाड़ी, मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग गांव मोहम्मदपुर, मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग गांव इकलौता, इन गांवों से पहचान होगी इसकी। अब ये इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिसका नामकरण और पूरे विश्व के नक्शे पे लाने का जो काम किया है। अगर मुंबई में भी आप डालेंगे मलखान सिंह भारद्वाज मार्ग, आप कर्नाटक से, बेंगलोर से भी डालेंगे, दिल्ली से भी डालेंगे, हरिद्वार से डालेंगे, देहरादून से डालेंगे, तो आप किसी भी गांव खेत खलियान से डालेंगे तो आपको इस मार्ग पर लाकर के छोड़ देगा, किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये कहां मिलती है गुरुकुल व्यवस्था? अच्छा, आज शहरों में बच्चे भेजते हुए माता पिता को चिंता रहती है कि हमारी बेटी जा रही है, बेटे जा रहे हैं, कहीं सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे, वहां का वातावरण कैसा होगा। साथियों, इस विद्यालय ने संकल्प लिया है कि यहां का वातावरण इस प्रकार का दिया जाएगा, यहां का बच्चा पढ़ने वाला भारत में नहीं विश्व में अपना योगदान देगा, इस विद्यालय का नाम करेगा। इस संकल्प के साथ ये काम किया जा रहा है सर, क्योंकि इसमें लोकतंत्र सेनानी अमित अग्रवाल जी, प्रभाकर जी आदि आदि लोकतंत्र सेनानियों का योगदान है, उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, अभी हम ये बच्चों की जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति का गीत सुन रहे थे तो साथियों उससे वही ओतप्रोत और वही शिक्षा और वही उसमें प्रदर्शन दिखाई दे रहा था उनके अंदर। मैं सबको अभिभावक जो आज यहाँ पर आए हैं, अपने प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे पूज्य संत, हमारे पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए जय हिंद, जय भारत। आज भाई मलखान सिंह जी की 76वीं जन्म तिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे संतवर श्रद्धेय यतिनंदन गिरी जी, श्रद्धेय प्रेमानंद जी, यहाँ उपस्थित पंडित डी शर्मा जी, प्रभाकर जी, अशोक जी, रमेश शर्मा जी, भाई सुनील भराला जी, जो इस विद्यालय के नहीं अब इस क्षेत्र के संरक्षक हो गए हैं, जितना इन्होंने बताया है विकास के बारे में, भाई अजय भराला जी और डॉक्टर राजीव जी, उपस्थित महानुभावों, क्षेत्र से पधारे सभी माननीय हमारे प्रधानगण, उपस्थित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, मुझसे 7 साल बड़े भाई मलखान सिंह जी 28 वर्ष की आयु के थे। बहुत ही अल्प आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे वो 3 रत्न छोड़ गए जो उनके काम को, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि जंगल में मंगल किया और ये विद्यालय उन्होंने बनाया, तो भाई मलखान सिंह का भी नाम अमर उन्होंने किया है। देश के लिए वो लड़े और देश के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए। मेरे कुछ साथी जो उस समय मैं भी जेल में था और वो भी यहाँ हैं,
ये नहीं पता था कितने दिन आंदोलन चलेगा, कितने दिन ये आपातकाल चलेगा और कब बाहर आएंगे। ये तो प्रभु कृपा हुई कि सद्बुद्धि हमारे हिसाब से और कांग्रेस के हिसाब से इंदिरा गांधी जी को दुर्बुद्धि हुई और उन्होंने चुनाव करा दिए। मैं इस अवसर पर इस विद्यालय के भी उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की प्रभु से कामना करता हूं कि ये एमएसबी विद्यालय जो आपने स्थापित किया है, प्रभु की कृपा हो और ये बहुत तेजी से आगे बढ़े। और मैं तो कामना करता हूं किसी दिन विश्वविद्यालय का रूप लेगा, ऐसा मैं सुनील भराला जी, उनके परिवार को, अजय भराला जी और राजीव भराला जी और भाभी जी भी यहाँ बैठी हैं, इन सबको की मेहनत और रंग लाएगी और ये विश्वविद्यालय के रूप लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि पार्टी की बैठक लगी हुई है, 12 बजे से बैठक प्रारंभ हो गई, 1 बजे से पूर्व मुझे पहुंचना है वहां पर, तो मैं अपनी बात पूरी करके आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारी हिंदू सनातन हिंदू परंपराएं, हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, अपनी परंपराओं से कट रहे हैं, हम अपने संस्कारों से कट रहे हैं, हम अपने विचारों से कट रहे हैं। हमारे घर में फिर से वो जड़ें स्थापित होनी चाहिए, वो परंपराएं स्थापित होनी चाहिए, हमारे जीवन में आनी चाहिए। और जब हमारे जीवन में आएंगी तब इन बच्चों में भी आएंगी। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए हैं। मैं विशेषकर यहाँ के प्रधानाचार्य और अध्यापक जितने भी हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप मूल्यांकन करिए कि आज जितने कार्यक्रम हुए उनसे देखने वालों ने क्या सीखा, बच्चों को कौन सा संस्कार मिला, और मूल्यांकन करके मुझे बताइएगा कि आपका चयन कैसा था, आप अपने उद्देश्य में सफल हुए क्या। इस पर जरा चिंतन और विचार करके मैं इस विद्यालय से भी पूछूंगा। हमारी हर चीज में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई चिंतन होना चाहिए, कोई ना कोई विचार होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा भविष्य आज बहुत ही भयावह स्थिति में है। आज से 40 साल, 35 साल, 30 साल बाद क्या होगा हम विचार नहीं कर पा रहे। हमें उस भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, चिंतन करनी पड़ेगी। अगर आज हमने सुरक्षित कर लिया तो इन बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, अन्यथा इस देश के अंदर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसी चिंतन को छोड़ते हुए सभी को साधुवाद आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात को यही पूर्ण करता हूं और मेरी शुभकामना है इस परिवार को। इस बार हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, किंतु बीच में पता नहीं कहां से एक राजनीति हो गई, मालूम नहीं चल पाया। अन्यथा हम इसी वर्ष लखनऊ की विधानसभा में सुनील को भी देखते। आज परम श्रद्धेय पंडित मलखान सिंह जी भारद्वाज जी की 76वीं पावन जयंती के उत्सव पर उन्हीं के नाम से बना हुआ ये विद्यालय, उसके प्रांगण में हमारे वीतराग वरिष्ठ महामंडलेश्वर त्याग की मूर्ति और एक हर समय पर समाज हो, राष्ट्र हो, उसको एक दिशा देने वाले, चाहे क्षेत्र राजनीतिक का हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, सबका समन्वय देख करके जो एक दिशा देने वाले हैं हमारे जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, और
यहां पर आए हुए सभी स्वतंत्रता सेनानी, निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं कि जो श्रद्धेय पंडित मलखान सिंह भारद्वाज जी के अंतस में एक लोकतंत्र की जो चिंगारी जलती रही, उसके लिए वो कार्य करते रहे, वह उस परिवार ने बुझने नहीं दी और अपने अथक प्रयास और प्रति पल प्रति क्षण उसमें समर्पित रहते हुए हमारे आदरणीय सुनील भराला जी ने जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किए हैं, मैं समझता हूं कि उनको इतने समय के अंदर अंदर जहां तक उन्होंने बताया भी, वह बहुत ही अति प्रशंसनीय है। केवल राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही उन्होंने अपने आप को नहीं जोड़ा, एक व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व रहा, जिसके कारण राजनीति के लोगों ने भी उनके कंधों पर ये बोझ रखा और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक पहचान बनाई